सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज आजम एंड यू आर वाचिंग सो राइडर। चलो थंबनेल से आपको पता लग गया है, जो हमने डिलीवरी ली थी न्यू क्लासिक की, आज उसकी पहली सर्विस का डे है। तकरीबन यार अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ है, तकरीबन 490 किलोमीटर भाई ने चला दिया है। भाई मेरे पीछे बैठे हैं, अगर आप शीशे में देख पा रहे तो भाई को इतनी क्यूरियोसिटी है भाई। अभी तो 500 में नहीं चली, कह रहा भाई सर्विस करानी है। तो भाई सही है, पैसा बहुत आ रहा है करोड़ों में, इनकम टैक्स वाले बस छापा ना मारे। तो सीधा मिलता है आपको शोरूम पे, और वहाँ पे आज पूरा शूट दिखाऊंगा यार। मैंने बात कर ली है शोरूम में, सर्विस सेंटर में, तो पूरा शूट दिखाऊंगा कैसे कैसे सर्विस होती है, क्या क्या चीज़ होती है फर्स्ट सर्विस में। तो आप मिलते हैं सीधा शोरूम पे यार। सो गाइस पहुँच गए शोरूम में, अभी आपको दिखाऊंगा पूरी वीडियो, क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं फर्स्ट सर्विस में, क्या क्या चीज़ डलती है। तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले ऑयल ड्रेन आउट होगा, ये सक्शन फिल्टर होता है। अच्छा ये सक्शन फिल्टर है। तो पहले वाला सिनेरियो भैया जो 2.75 लीटर डलता था जी, जो फर्स्ट सर्विस पे डलता है जी। तो गाइस पहले एज यू नो वेल, आप मेरी क्लास में भी देखा होगा, जो भी पहला आपकी फिलिंग होती है ऑयल का वो 2.75 होती है। उसके बाद जो कवर करती है वो 2.50 करती है। सो ड्रेन आउट हो गया अपना ऑयल, तरफ से आ जाइए, ऑयल फिल्टर चेंज होगा। श्योर। इसका एक ऑयल फिल्टर रहता है। तो गाइस अब बारी है ऑयल फिल्टर चेंज होने की। बेसिकली इसकी प्लेसमेंट यही होती है, आपने मेरी क्लासिक में भी देखा होगा, ओल्ड क्लासिक की प्लेसमेंट भी यही होती है। ये ऑयल फिल्टर, ये है इसका ऑयल फिल्टर, इसकी निकाल दिया गया है। फर्स्ट सर्विस जल्दी इसलिए कराने के लिए बोलते हैं क्योंकि इंजन जब भी नहीं होता है तो पिस्टन का जो भी गंद होता है वो 500 किलोमीटर में बहुत जल्दी आता है। मतलब एक रवा होती है, तो इस वजह से पहली सर्विस जल्दी करानी होती है। और सारी चीज़ें चेंज होती है, ऑयल फिल्टर, गैस की डी पूरी चेंज होगी। और ऑब्वियसली ऑयल देखो सिर्फ 480 किलोमीटर चली, और देखो ऑयल का हाल देखो। तो ये इसी वजह से होता है, जब न्यू इंजन होता है तो फर्स्ट सर्विस जल्दी करानी होती है। तो गाइस ये है इसकी सर्विस किट, और ब्रदर अभी बताएंगे क्या क्या इसमें होता है। ऑयल फिल्टर है, फिल्टर रहता है। देखिए गाइस, ये न्यू ऑयल फिल्टर है। ये न्यू ऑयल फिल्टर है, जेन्युइन फ्रॉम रॉयल इनफील्ड, ऑब्वियसली जेन्युइन ही मिलेगा आपको सारे पार्ट्स यहाँ पे। ये इनकी पैकिंग होती है, पैकिंग होती अच्छा है। ये इनकी पैकिंग है। तो गाइस पैकिंग है यहाँ पे, और ये उस पर हेड की रोकर की पैकिंग है। अच्छा ये हेड की रोबर की पैकिंग है। की पैकिंग है, ये होता है किट। तो जो एक्सेसरीज में तो बेसिकली जो जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पे लग रही है वो ये आपके ऑयल फिल्टर कवर से पैकिंग लग गई है। अब न्यू ऑयल फिल्टर लगा रहे हैं पहले, पहले इसको साफ किया जाएगा, अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अरे ऑयल फिल्टर कर दिए, अरे कवर लगाया। तो गाइस वी हैव डन विद दिस पार्ट, ऑयल फिल्टर हो गया चेंज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो गाइस सक्शन फिल्टर इसके नीचे प्लेस होता है, वो वापस लगा रहे हैं अच्छे से उसकी इंस्ट्रूमेंट चेक करके। बेसिकली जो भी न्यू इंजन होता है, आप इंजन का काम कर रहे हो, न्यू बाइक होती है, तो जितने भी पिस्टन में से आपके मतलब कहते हैं ना कि रवा होने के जो पार्ट निकलते हैं, तो वो जो आयरन पार्ट होते हैं वो सारा सक्शन फिल्टर मैग्नेट के साथ अपना नीचे लगा लेता है इस साइड में।
तो इसका क्या करते हैं, बाद में हम हटा सकते हैं, उसमें वो पूरे इंजन में नहीं घूमेगा। तो ये भी एक बहुत ख़राब प्रोसेस है, बहुत बंदे इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल टेक केयर रखा जा रहा है कि अच्छे से उसको क्लीन कर दिया गया है, ताकि कोई भी एक सिंगल पार्टिकल भी ना रह जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ भी क्या होता है पूरा इंजन डैमेज कर सकती है। सो गाइस, अब बारी है इंजन ऑयल की। इंजन ऑयल आपको पता है अब लिक्विड गन यूज़ करती है कंपनी, जो कि सेमी सिंथेटिक ऑयल है। इससे क्या होता है कि आपकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। पहले जो भी ऑयल था उसका जो 1 किलोमीटर ड्रीवन था कि बाइक इतनी चलेगी, वो 2500 से 3000 था। बट अब जो कंपनी ने एक तो यार इंजन भी इम्प्रूव कर दिया, जापान का इंजन लाए, तो अब जो इसमें यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं लिक्विड गन, जो कि एक सेमी सिंथेटिक ऑयल है, जिसका ड्यूरेशन तकरीबन 5000 किलोमीटर है। मतलब 500 के बाद हम सीधा 500 किलोमीटर पे इसकी 5000 पे इसकी सर्विस कराने आएंगे। 100 डलवाते हैं ऑयल, 1.7 लीटर्स में डलता है। तो ये रहा लिक्विड गन। सो गाइस, इंजन ऑयल अभी डल गया है, 1.7 लीटर लिक्विड गन। सो यार इस इंजन की बात करूँ, मैंने अभी ज़्यादा नहीं चलाई है बाइक, बट स्टिल मैं ये कहूँगा यार सबसे बेस्ट चीज़ लगी है इनफील्ड। अब कस्टमर का तो क्या है, पहले वाइब्रेशन बनाते थे, अब कहते हैं वाइब्रेशन नहीं है। भाई ये बाइक बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, बहुत स्टेबल है। सो वी हैव डन विद दिस पार्ट। सो आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब बारी है एयर फिल्टर क्लीन कराने की, जो कि सबसे मेन पार्ट मुझे लगता है। ऑब्वियसली यार इंजन ऑयल ये सब चीज़ें अलग होती हैं, बट एयर फिल्टर का क्या सीन है भाई, ये आपका ब्रीदिंग है, मतलब आपके लंग्स हैं। अगर ये क्लीन काम नहीं करेंगे तो भाई बाइक का इंजन बैठ जाता है। तो अब बारी है एयर फिल्टर की। और उस बार जो प्लेसमेंट की गई है वो काफ़ी मतलब इम्प्रूव करी गई है। पहले तो सिंपल लगा दिया करते थे एक बोल्ट पर, बट अब एक इंटरसेप्टर टाइप है, बोल्ट नट बोल्ट है, तो उसके अंदर दैन इसका फिल्टर है। तो एक बार वो भी क्लीन करा लेते हैं, जो कि एक हर सर्विस में मैंडेटरी काम होता है। तो गाइस ये है इसका एयर फिल्टर, और देख रहे हो यार काफ़ी मैसिव एयर फिल्टर है। जो मेरी वाली क्लासिक का तो ओल्ड का, वो तो बस मतलब इतना ऐसे नहीं था, वो क्या होता है इतने मोटे में फिर लंबा होता है। तो एयर फिल्टर ये चेंज होगा, क्लीन होगा भैया? क्लीन होगा भैया। अच्छा अच्छा, ये चेंज नहीं होगा। हाँ बेसिकली जनरल क्लीनिंग होती है, न्यू एयर फिल्टर है, तो आई डोंट थिंक ये चेंज होता है तो फिर जब 5000 किलोमीटर वाली सर्विस आएगी उसके बाद होगा। काफ़ी अच्छा। तो गाइस किसी वजह से मेरा कैमरा रुक गया था, हमने अच्छे से कंप्रेशर लगा दिया है और एयर फिल्टर क्लीन हो गया है। तो वापस इसको लगा देते हैं, और वी हैव डन विद दिस पार्ट एज वेल। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अब जो हो रहा है वो चेन टाइट हो रही है। तो भाई ये चेन पे बहुत डिपेंड करती है भाई क्लासिक चलना। मैंने भी देखा अगर चेन भाई लूज़ है ना या टाइट हो जाती है तो भाई बिल्कुल गाड़ी का नक्शा भी हो जाए चलने का। तो चेन टाइट कर रहे हैं भाई अभी यहाँ पे, चेक की जाएगी। और काफ़ी बंदे मैंने देखे यार चेन को ये सोचते हैं कि बिल्कुल उसमें ना एक लचक ना हो, बिल्कुल भी एक प्ले ना हो, बहुत टाइट करवा लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि यार अगर इतनी टाइट चलाओगे तो आपका चेन स्प्रोकेट बहुत डैमेज हो सकता है बुरी तरीके से, और कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। सो हमेशा गाड़ी में ध्यान रखा जाता है चेन में एक लचक छोड़ी जाती है, सो दैट उसकी प्ले बने और वो फास्ट चल पाए। क्योंकि इनिशियल ड्रैग जो भी होता है 28 Nm टॉर्क कम नहीं होता है किसी बाइक के लिए। सो गाइस वी हैव डन विद दिस पार्ट एज वेल। स्टेप हो रहा है इसका, बेसिकली जो रेयर डिस्पैड है वो चेंज तो नहीं होंगे ऑब्वियसली यार, न्यू बाइक है। तो ये क्या होगा, इसमें जो जंग वगैरह आ गया वो अभी रेगमाल से क्लीन किए जाएंगे। सर रविंदर भाई काफ़ी प्यार से काम कर रहे हैं, मतलब एक एक चीज़ इतनी प्यार से कर रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है देखकर उनको भी। तो रेगमाल से भी इसे क्लीन किया जा रहा है, जो भी एक दीवार वाला रेगमाल होता है। तो जितनी भी डर्ट होगी वो सारी क्लीन हो जाएंगी। और ब्रदर ने एक चीज़ मुझे खास बताई कि ये जो लॉक होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये लॉक मिस हो गया समझ लो ये लूज़ हो जाएगा, और कुछ भी होने के चांसेस हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। सो इस लॉक का अच्छे से ध्यान रखें। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यार, ये जो है ना ये पिन, ये बेसिकली लॉक कर दिया गया आपका। ये इस रोड से लॉक लगाकर डिस्पैड आपके लॉक कर दिए गए। सो वी हैव डन विद दिस पार्ट एज वेल। सो ब्रेक एक बार चेक कर लेते हैं, लग रहे नहीं लग रहे। सो इट्स वर्किंग एफिशिएंटली। अब बारी है फ्रंट डिस्क ब्रेक की।
गाइस देखो, ये जो पिन है यार, देखो कितनी सी देखने में ऐसा लग रहा है कोई ख़राब सी चीज़ है, बट आप ये देखो कि यार इसी के ऊपर पूरा लॉकिंग सिस्टम है। मतलब ये बेसिकली आपका लॉकिंग सिस्टम में लगेगा, जिससे आपकी बाइक आपकी जो डिस्क पैड है वो एक रोड में लॉक हो जाएंगे। तो देख रहे हो कितनी कितनी चीज़ें हैं, कितने बड़े बड़े काम करती है। देख रहे हो भाई। तो ये है फ्रंट डिस्क पैड, अ पीस ऑफ स्पीड। तो इसमें आप देख रहे हो थोड़ा डर्ट वगैरह आ गया, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आप रेगमाल लगा के इसको वापस प्लेस कर देंगे और लॉकिंग सिस्टम से इसको लॉक कर दिया जाएगा। तो ये जो आप रोड देख रहे हो, इसी के ऊपर डिस्पैड होंगे, ये डिस्पैड को रोकेगा और उसके बाद जो छोटी सी पिन है इससे इसको रोड को लॉक कर दिया जाएगा, सो दैट आपकी डिस्पैड की प्लेसमेंट बिल्कुल ना हिले। वी हैव ऑल्सो डन विद दिस पार्ट एज वेल। भी एडजस्टमेंट चेक कर रहे हैं सलेंसर की। सलेंसर स्टार्टिंग में हल्का हल्का हिल रहा था, तो उसको मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से टाइट करेंगे। नेट बोल्ट के सारे ही टाइट होंगे, जितने बाइक होंगे वो पूरे लास्ट में चेक होंगे कि कोई नेट बोल्ट आवाज़ तो नहीं कर रहा है। वो तो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यार। सो जो मैंने आपको रोकर की पैकिंग दिखाई थी वो लगा रहे हैं, तो उसके लिए टंकी उतारनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई प्लेसमेंट, और देखो अब इंजन के बीच में उसके गैप भी नहीं है यहाँ। सो ये टंकी उतरेगी, उसके बाद उसकी पैकिंग लगेगी अंदर। तो गाइस ये हेड की पैकिंग, ये भी न्यू लगी है। आपको पता है हेड कवर होता है, तो उसकी पैकिंग है ये बेसिकली न्यू लगी है। हर सर्विस में लगती है भैया या फिर इसी में ही? नहीं, पहली भी लगती है और तीसरी सर्विस में। अच्छा, पहली और तीसरी सर्विस, मतलब कुछ सर्विस इंटरवल का वो है कि 10,000 किलोमीटर पर चेंज हो गया उस पर। तो यार काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई है। मतलब पहले के मुकाबले में देख रहा हूँ मेरी क्लास में सर्विस इस तरीके से नहीं हुई थी, यानी इनके टैपिट वगैरह पूरे चेक किए जाएंगे, सेट किए जाएंगे। तो काफ़ी एडवांस लेवल का काम कर दिया इनफील्ड ने पहले के मुकाबले। तो और लगाते हैं इसका हेड पैकिंग बेसिकली लगी है, इसका हेड का कवर लगाते हैं। अच्छा बोल्ट, हाँ पूरा फिक्स करके देन उसको वापस लगाएंगे। तो हेड कवर लग गया है पैकिंग लगने के बाद। सो वी हैव डन विद दिस पार्ट। वॉशिंग अभी करा ली है भाई, और ये हमारे राइडर साहब ऋतिक राजन, भाई को भी गोप्रो दिलाएंगे, भाई को भी यूट्यूबिंग कराएंगे। सब वॉशिंग हो गई है, अब बारी है पॉलिश की, पॉलिश कराते हैं।
पॉलिश हो गई है। तो ये जो सर्विस स्टेशन है ये है नेवसराय का, जो मेरे घर के भी नियर बाय है। जो भी यहाँ का एड्रेस होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और भाई सर्विस की बात करूँ तो यार मैं आप ये समझिए पर्सनल बाइक है हमारी, तो बिल्कुल इतनी प्यार से सर्विस की। और भाई सारे ट्रेंड बंदे हैं यहाँ पे। सो जिन्होंने हमारी सर्विस की थी एक बार मैं उनसे मिलवा दूँगा, सुरेंद्र भाई। तो सुरेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस को हाई कर दो एक बार। हाय। सो सुरेंद्र भाई, अच्छा रविंद्र भाई, सॉरी रविंद्र भाई ने भाई एक नंबर काम किया भाई, मज़ा आ गया। एक एक चीज़ उन्होंने बारीकी है मुझे समझाई, मतलब नॉलेज भी थी और काम भी परफेक्ट करके दिया। और भाई बाइक चलाई तो पता चल गया बिल्कुल इम्प्रूव्ड है। तो थैंक यू रविंद्र भाई। मिलेंगे जब भी आप आएंगे यहाँ पे, आपको मीना मैम मिलेगी। मीना मैम से हाई टू आवर ऑडियंस। हेलो मीना मैम। सो मीना मैम आपको मिलेंगी। सो मीना मैम ने काफ़ी कोऑपरेट किया है हर चीज़ में, मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम आई मैम कोऑपरेट करती रही। सो एक बार आपको बिल दिखाता हूँ फिर निकलते हैं घर। और भाई मज़ा आ गया, आज तो काफ़ी अच्छा शूट रहा। सो ये काफ़ी कंसर्न पार्ट है जो कि बंदे मिस कर देते हैं, बट मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। बेसिकली ये बिल है जो अपना फर्स्ट सर्विस जो कि फ्री होती है। सो फ्री में यार बंदे ये सोचते हैं कि ज़ीरो चार्जेस लगते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि लेबर चार्ज होती है वो फ्री होती है यार। सिर्फ जो भी आपके पार्ट्स लगेंगे, जैसे आपका लिक्विड गन का ऑयल है 1.4 1.7 डला और आपकी सर्विस किट है, तो नेट टोटल जो फर्स्ट सर्विस का पड़ा है वो 1358 पड़ा है विथ इंक्लूडेड GST। सो ये है यार। और फ्री में यार सिर्फ लेबर चार्ज फ्री होता है, जो लेबर कॉस्ट होती है 700 रुपये 800 रुपये, सिर्फ वो फ्री होती है। बाकी जो भी आपका सामान लगना है उसका तो ऑब्वियसली पैसे लगने हैं। सो आओ बातें बहुत हो गया, मिलता सीधा आपको बाइक पर। सो अब आ गए सीधा बाइक पर। और भाई सर्विस के बाद क्लियर ये पता चल रहा है कि बाइक की परफॉर्मेंस तो एक्चुअल अब खुलेगी यार। फर्स्ट सर्विस हो गई। और भाई पीछे मेरे फ्रेंड ऋतिक बैठे हुए जिनकी बाइक है वो भाई ट्रैक देख रहे हो भाई साहब, जो 650 में मैंने फील किया था इंटरसेप्टर में और GT में, सेम भाई ट्रैक वही है, मतलब उसी का बेस समझ लो 350cc में आ रहा है। तो भाई साउंड एक नंबर, स्मूथनेस एक नंबर, रिफाइंड इंजन एक नंबर, और परफॉर्मेंस जो इसकी है ना काफ़ी बढ़ गई यार सर्विस होते ही। हालांकि अभी ऑयल वगैरह थोड़ा जब जल जाएगा तो बिल्कुल क्लीन परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। बट भाई देख लो ड्रैग, ओह शिट, नैरो स्केप, सॉरी माय मिस्टेक। ओहो 40-50 तो भाई मजाक हो गया इसके लिए। भाई बहुत बढ़िया बाइक है यार सीरियसली। मतलब एक टाइम पे ऐसा था मेरे को क्लासिक बाइक पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैं यार क्या कर दिया। बट सीरियसली जब तक आप गाड़ी को थोड़ा चलाओगे नहीं अच्छे से, थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तब तक आपको बाइक पता नहीं चलेगा। और भाई ड्रैग देखो, ड्रैग तो इसका ऐसा हो, बस 3 भी बैठे हैं ना, मतलब 2 बंदे बैठे और 3 बैठ जाए ना, तो भाई इसका ड्रैग ऐसा कि तीनों खींच देगा वो। सो पहली सर्विस के बाद भाई जो ड्रैग आ रहा है ना भाई खुल के, और जो सलेंसर का साउंड है ना, मतलब आपको कंपनी का सलेंसर चेंज करने की अब जरूरत नहीं है। डुक साउंड भी काफ़ी हद तक आ रहा है 70%। सो गाइज ये था इसकी वीडियो में। वीडियो कैसा लगा भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपके फीडबैक पे मेरा चैनल चलेगा हमेशा यार। और गाइज वीडियो ज़रा भी आपको पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, अदरवाइज डिसलाइक का भी ऑप्शन है, आप डिसलाइक भी ज़रूर करना। और भाई चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो भाई चैनल से जुड़ो। चैनल पे मैं अच्छे कंटेंट लाता हूँ, ब्रिलियंट, हम साथ भी राइड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग सो राइडर।